Hey guys, welcome back. This is Soch Alaya. My name is Jerry and this is my friend Vishal. विशाल काफ़ी दिनों बाद आज वापस बैठे हैं हम। काफ़ी कुछ हम मिस कर गए। आ, बहुत कुछ ब्रो। आ, आज वापस बैठते हैं, कुछ चीज़ों पे सोच विचार करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और बिल्कुल। आज आज क्या लाए हो आज वीडियो में आप? यार आजकल बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, इलेक्शन भी चल रहा है, वहां पुतिन भी जीत रहे हैं। कहीं कुछ हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, हम ही मिस कर जा रहे हैं। अभी जो है वो कोई स्पाइसशिप दिया है चाइना ने पाकिस्तान को। ओके। तो हम वही देखने वाले हैं कि क्या स्पाइसशिप दिया है, कितना हैवी है, क्या इंडिया को कोई खतरा है उससे लेके, या फिर ठीक है मतलब होना चाहिए। लेट्स सी क्या है अभी। ओके। ऑलराइट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस की फील्ड में एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ इंडिया हार्ड वर्क से, मेहनत से, पैसा खर्च करके बनाता है, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक फ्री गिफ्ट की तरह मिल जाता है फ्रॉम चाइना। और ये काफ़ी हद तक मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, विद हेल्प फ्रॉम चाइना पाकिस्तान नेवी गेट्स फर्स्ट स्पाई शिप। नाउ दूर से आप अगर हेडलाइन पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ओके ठीक है, स्पाई शिप मिली है पाकिस्तान की नेवी को, कौन सी रिमार्केबल बात है। देखो, ये कोई मामूली स्पाई शिप नहीं है। इस शिप के जरिए पाकिस्तान इंडिया के मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है, स्पेशली जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है। और ये काफ़ी हद तक आप कह लीजिए एक आंसर सस्ता नहीं है। पाकिस्तानी वेरिएंट है आईएनएस ध्रुव का। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल, पाकिस्तान नेवी गेट्स फर्स्ट स्पाई शिप पीएनएस रिजवान। जिस तरीके से भारत का आईएनएस ध्रुव है, हमारी जो नेवी की शिप्स होती है ना, उनके पीछे हम लगाते हैं आईएनएस। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। सिमिलरली पाकिस्तान की जो शिप्स हैं उनके पीछे लगता है पीएनएस, बीएनएस। पाकिस्तान नेवल शिप। और अगर आप सोच रहे हैं स्पाई शिप कोई छोटी सी चीज़ है, नहीं, बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पास खुद की स्पाई शिप होती है। जैसे कि भारत, मैंने आपको बताया आईएनएस ध्रुव, फ्रांस के पास है, यूएस के पास हालांकि काफ़ी कम है, यूके के पास है, रशिया के पास है, और चाइना के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पाई शिप हैं। और अब इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी लो क्वालिटी की और आपके लीजिए छोटी स्पाई शिप बनाना स्टार्ट कर दिया है, मगर तब भी ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नाउ आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आईएनएस ध्रुव के बारे में। और ये जो पीएनएस रिजवान आ चुका है ना, इससे पाकिस्तान और चाइना को क्या एडवांटेज मिलेगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का। देखो, आज के समय हमें पता नहीं है कि कहाँ से कब इंडिया पर एक मिसाइल से अटैक हो जाए। हमारे पास रेडार्स हैं, हम रेडार्स ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ से हमको उम्मीद है कि अटैक हो सकता है। बट इंडिया एक मैसिव कंट्री है, आप कैसे एंटिसिपेट करोगे कि कोई बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से कब आप पे अटैक कर दे। तो इसीलिए मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स भारत की अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में हमेशा डिप्लॉयड रहती हैं और देखती हैं कि कौन सा मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च किया जा रहा है, अगर किया जा भी रहा है, और कैसे इसका डेटा जल्द से जल्द हम भारत तक पहुंचाकर इंडिया को बचा सकते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। तो जो ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स है ना, इंडिया के डिफेंस के लिए मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली 2021 से पहले भारत के पास ऐसी एक भी मिसाइल ट्रैकिंग शिप नहीं थी, और हमारी सबसे पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप थी आईएनएस ध्रुव। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी इमेज, 2021 में हमने लॉन्च करी आईएनएस ध्रुव। 1500 करोड़ रुपए लग गए इसको बनाने में। और आप नोट करोगे बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे रेडार्स हैं। और इस शिप का काम ही बेसिकली है स्पाइंग करना, रेडार से पता लगाना कि कोई मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च तो नहीं हो गया। ये शिप अटैक नहीं करेगी, इस शिप में मैक्सिमम एक हेलीकॉप्टर की जगह है, उसके अलावा अटैक करने वाले कोई फीचर्स आपको इस शिप में नहीं मिलेंगे। नाउ भारत के डीआरडीओ और एनटीआरओ ने मेहनत करके एक तो बनाई आईएनएस ध्रुव, और उसके बाद आईएनएस ध्रुव से थोड़ी सी छोटी शिप आप कह लीजिए आईएनएस अन्वेष, ये दोनों हमने डिप्लॉय कर दी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ये इंश्योर करती हैं ये दोनों शिप्स कि कभी भी इंडिया पे कोई सरप्राइज अटैक नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया ने देखो ये सब अकॉम्प्लिश जो किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस कंट्री के पास कितनी मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। चाइना, यूएसए, फ्रांस, रशिया से कोसों आगे है।
यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना की मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स। इन शिप्स को इन्होंने रखा है युआन वैंग क्लास में। यहाँ पे आप देख पाओगे युआन वैंग 1 2 3, काफ़ी बार ये शिप्स इंडियन ओशन में भी आ जाती है, आपने नोटिस किया होगा। फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश होती है कि चाइना की मिसाइल ट्रैकिंग शिप आज के समय इंडियन ओशन में है। ज़्यादातर चाइना इन मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स का यूज़ करता है इंडिया के मिसाइल टेस्ट पर स्पाइंग करने के लिए। नाउ चाइना के पास आप देखोगे टोटल 6 मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं और भी ये बना रहे हैं। फिर फ्रांस के पास है 1, जी हाँ, गिनती की 1। इंडिया के पास 2 है, जैसे मैंने आपको बताया, आईएनएस ध्रुव और आईएनएस अन्वेष। रशिया के पास एक ज़माने में बहुत सारी हुआ करती थी, मगर ज़्यादातर स्क्रैप कर दी जा चुकी हैं या फिर म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। यूएसएसआर से लेकर रशियन नेवी में जो फॉल आया है ना, ये कमाल का है। यूएसएसआर के आप अगर देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल ट्रैकिंग शिप, सबमरीन्स, अलग ही नंबर था। रशिया के पास बहुत ज़्यादा छोटी नेवी है कंपेयर टू यूएसएसआर। फिर अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के पास भी गिनती की ऐसी 2 मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं। तो इंडिया अगर एक और मिसाइल ट्रैकिंग शिप बना लेता है तो इंडिया सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स। नाउ ये सब हम करते हैं, हम इंडियंस करते हैं अपना टैक्स पेयर खर्च करके। डीआरडीओ की रिसर्च लगती है, हमारे साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं, कोई बाहर की कंट्री हमको हेल्प नहीं करती इसमें। मगर पाकिस्तान को एक इनॉर्मस एडवांटेज है चाइना का। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना की आज के समय एक एक्सपर्टीज़ हो चुकी है ऐसी मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स को बनाने में। और जो ये पीएनएस रिजवान है ना, ये इफेक्टिवली पाकिस्तान को एक बेसिक डेटा दे ही देगी मिसाइल ट्रैकिंग के लिए। कल को आप मान लीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मेजर वॉर हो जाती है, और उस केस में अगर इंडिया मिसाइल लॉन्च करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो पीएनएस रिजवान कुछ हद तक पाकिस्तान को बचा सकती है, या फिर कुछ सेकंड्स पहले मैसेज भेज सकती है कि मिसाइल आ रहा है, छुप जाओ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, तो इसके कई रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो ब्रह्मोस मिस फायरिंग इंसिडेंट हुआ था ना, इसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल शेक करके रख दिया है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ कि एक सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया ने गलती से लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं था वो मिसाइल कब पाकिस्तान में आया, कब उसने हिट किया। पाकिस्तान कुड नॉट डू एनीथिंग। तो क्लियरली इनको मिसाइल ट्रैकिंग के लिए एक शिप चाहिए थी या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे इशू आता है कि इंडिया के पास ऑलरेडी 2 शिप्स ऐसी आ चुकी हैं जो इंडिया को हेल्प कर सकती है डिफेंस के लिए। मान लीजिए कल को इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, तो उस केस में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत कम होंगी इंडिया को हिट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा आईएनएस ध्रुव प्रॉपरली देख रहा होगा कि पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल इंडिया को हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास डेटा ज़्यादा होगा, वी विल बी एबल टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए पाकिस्तान ने भी खुद के डिफेंस के लिए चाइना से कुछ ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होगी कि आप हमको ये पीएनएस रिजवान दीजिए, हमारे लिए ये शिप बनाइए, ताकि हम भी खुद के लिए कुछ डिफेंस कर पाएँ। ना उससे देखिए सिक्योरिटी डायनामिक्स में मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। इंडिया का कोई अभी प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को हम अटैक करें या कुछ वॉर वगैरह हो। ये जो शिप है पाकिस्तान प्रेडोमिनेटली डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल करेगा, अटैक के लिए ये शिप इतनी यूज़ हो नहीं सकती। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटिंग है कि जो काम हम लोग हार्ड वर्क से अकॉम्प्लिश करते हैं, पाकिस्तान को बस सिंपली एज ए गिफ्ट मिल जाता है। खैर अभी के लिए तो एज ए गिफ्ट मिल रहा है, मुझे पता नहीं लॉन्ग टर्म में एक कंट्री के लिए क्या ये हेल्दी है या नहीं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में चाइना पर इतना डिपेंडेंट हो जाना कि आपको स्पाई शिप्स भी चाइना ही बना कर दे, तो लॉन्ग टर्म में देखना होगा कि इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। जेरी भाई, क्या क्या समझ में आया कि भाई क्या इंडिया खतरे में है? भाई इंडिया का तो ठीक है यार, चाइना के पास इतना मतलब वो दूसरे कंट्रीज का भी देखभाल कर रही है यार। देखभाल नहीं कर रही, फ्री में दे रही है यार, भाई तुम ले जाओ शिप। फ्री द ट्रैप। तो चाइना का ट्रैप, लेकिन गिर भी तो रहे हैं यार वो। हाँ, अब पाकिस्तान को अब ऐसा है ना, समझना चाहिए ना कि वो तुम्हें एक तरह से मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, एक तुम्हें यूज भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में पूछा जाएगा कि भाई हमने तुम्हें गिफ्ट किया था। हाँ बिल्कुल। और चाइना करती है ऐसा और वो निकाल लेती है भाई। वो उसने दिया है ना फ्री में, ये फ्री नहीं है। फ्री नहीं, ये कुछ ना कुछ हाँ ये वसूल लेंगे। ये भले उनसे ये आइलैंड ले लेंगे भाई, वो आइलैंड तो उनके पास है नहीं, ये उनका कोई पोर्ट वोट ले लेंगे इन्वेस्टमेंट उनका। है। हाँ, जैसे हाँ, ये बांग्लादेश के पोर्ट साथ वोट ले किया, लेंगे। हाँ, बांग्लादेश के साथ अभी किया, मालदीव्स मालदीव के, के साथ किया, हाँ हाँ उसके बाद श्रीलंका के साथ किया।
हाँ। खैर इनका एक जगह तो इन्होंने पहले ही ले रखी है, चाइना ने। हम्म, बट ये और हड़प लेंगे धीरे धीरे। बट ये गलत है, मतलब खरीद लो यार, तुम मेहनत कर लो भाई, हाँ फ्री खुद में बना लो यार। खुद तो बनाने का इतना दिमाग लेना है को, इसके लिए स्टडी चाहिए होती है, वो नहीं कर सकती है। लेकिन खरीद लो भाई, पैसे वैसे दे लो, थोड़े मेहनत कर लो। बट पैसे भी नहीं है इनके पास, खरीदेंगे कहाँ से? और दूसरा क्वेश्चन, इज इट डेंजरस फॉर इंडिया? फर्स्ट फर्स्ट आंसर मेरा ये होगा, आई डोंट थिंक सो। आई रियली डोंट थिंक सो। नो वे। नहीं, इंडिया के लिए खतरा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा और कॉशियस मतलब, रहना है, या एक और शिप बना दो, हाँ या थोड़ा एक्स्ट्रा हाँ, प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स। डेंजरस नहीं है, डेंजरस नहीं है, इट इज नॉट कंसर्निंग नहीं है। बट हाँ, वो कॉशन रहना पड़ेगा कि हाँ भैया, एक अगले के पास भी है। ठीक है, इन फ्यूचर कभी वॉर होती है तो हमें पता है कि अगले के पास एक स्पाई शिप है, उसको आइडिया लग जाएगा। और दैट इज व्हाट, बट इंडिया वॉर चाहता नहीं, क्योंकि यार इंडिया अगर एक, पाकिस्तान से, हाँ, हाँ, वो कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। इंडिया अगर पाकिस्तान से वॉर करेगा ना, तो इंडिया की इकोनॉमी भी पीछे होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसी ही गई हुई है, तो इंडिया भी चाहेगा नहीं, क्योंकि वो बढ़ रहा है। अभी नहीं चाहेगा कि अपनी इकोनॉमी पीछे करे। तो इंडिया भी वॉर करना ही नहीं चाहता, क्यों करना? यार एक क्वेश्चन ये था, हम्म। जो PNS रिजवान है, वो चाइना ने जो गिफ्ट किया बोल रहे हो, वो यहाँ से यहाँ ये आई है, ऐसे क्या है? तो हाँ, यहाँ पे इंडियन नेवीज ने उसको रोका नहीं? नहीं रोकते ना ऐसे, अलाउ नहीं है? क्योंकि वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बोल के गया होगा ये इंडियन नेवी को कि ये इधर से उधर जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन अच्छा। होती है। ओ ओके। हाँ आप, हाँ आप पूरा प्रोटोकॉल के साथ चलो तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, अगर आप बिना प्रोटोकॉल के आते हो, आप बिना बताए आते हो, तब तो दिक्कत होती है, दिक्कत है। तो फिर अटैक भी हो हाँ, सकता था शायद। तो फिर अटैक हो सकता था, यस। ओके, गुड टू नो, गुड तो टू जब नो। इंडिया इंडिया कभी मिसाइल टेस्ट भी करती है ना, इंडिया मिसाइल टेस्ट करती है बे ऑफ बंगाल के साइड में, या फिर इस साइड में, ठीक है। तो आसपास की सब कंट्री आइलैंड को, और जितनी भी शिप उस टाइम जाने वाली होती हैं, उन सबको होल्ड कर देती है और उनको बता देती है, भैया मेरा मिसाइल टेस्ट होने वाला है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक अपनी सारी एक्टिविटीज रोक दो। एक मिसाइल जाएगी, और ये मत सोचना कि हम किसी पे अटैक कर रहे हैं, तो ये मिसाइल टेस्टिंग टेस्ट हो है। रहा है। तो हाँ, तो सारी इंफॉर्मेशन जाता है सबके पास, तब जाके टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही होता है। चलो अच्छा है। आप लोग का क्या यस। सोचना है? आप भी शेयर कीजिए, मुझे बहुत तेज से स्नीज करने का आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा। आई होप जैसे रिकॉर्डिंग बंद करूंगा तो एक दो मार ही दूंगा चीक। एनीवेज, इट्स नॉट टू डेंजरस, रिलैक्स No, गाइस। it is. Relax, guys. It's not too dangerous for India. Chill. ओके, मिलते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक बाय, सलाम। Bye. Bye.